मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल। 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि के दिन यदि आप लोग वैसे तो जनरली पूजा करते होंगे, लेकिन मैं आपको आज विशेष पूजा 8 मार्च को बता रहा हूं, वो जरूर कीजिएगा तो आपको अच्छा फल मिल सकता है। तो 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको व्रत करना है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं, करियर में वृद्धि चाहते हैं, तो आपको गुड़ का शिवलिंग बनाना और उसकी पूजा पाठ 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन करना है। और उसके बाद अगले दिन उस गुड़ को आप नदी में प्रवाह कर दीजिएगा। यानी गुड़ का शिवलिंग बना के जो भी व्यक्ति पूजा करेगा, शिव पुराण में लिखा है, तो उसके घर के अंदर धन का भंडार भर जाएगा, करियर में उसको उन्नति मिलेगी। तो गुड़ के शिवलिंग बना के गुड़ को हल्का गर्म करके उसमें तेल लगा के गुड़ का शिवलिंग बनाया जाता है, तो उसकी पूजा होती है। दूसरा देखा जाए तो मिट्टी का शिवलिंग, और मिट्टी कहाँ की? नदी की मिट्टी घर के अंदर लेके आनी है, नदी के किनारे की मिट्टी। उसका आपको पार्थिव शिवलिंग बना के उसके बाद उसकी पार्थिव पूजा कहते हैं, यानी कि उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो घर के अंदर कलेश, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी वास्तु दोष हो तो टिक ही नहीं पाएगा। तो घर के अंदर आपको पार्थिव शिवलिंग यानी नदी के किनारे की मिट्टी लाके उसका शिवलिंग बना के महाशिवरात्रि के दिन आप पूजा कीजिएगा। और वो जो पूजा करने के बाद अच्छी तरह से पूजा आरती कथा उसके सामने पढ़िएगा। उसको अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद या ब्राह्मण को बुला के रुद्राभिषेक कराने के बाद वही मिट्टी को आप अपने घर के अंदर गाड़ दीजिएगा। आपका वास्तु दोष खत्म, आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म, यानी हर चीज आपके घर के अंदर नेगेटिव खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, मिश्री का शिवलिंग बनाया जाता है। और वैवाहिक जीवन में शादी नहीं हो पा रही है या फिर कुछ वैवाहिक अनबन चल रही है या वैवाहिक जीवन का सुख या संतान का सुख पूर्ण तरीके से नहीं मिल रहा, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन मिश्री युक्त शिवलिंग बनाया जाता है। उसमें शहद डाल के उसको कड़ा करके मिश्री का शिवलिंग बनता है। तो मिश्री का शिवलिंग की पूजा पाठ करके यदि आप अगले दिन उसको प्रवाह करेंगे और पति पत्नी या जिसकी शादी नहीं हो रही वो अगर पूजा करेगा तो कहीं ना कहीं उसका फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी संतान है बुरी संगत में चली गई है, संतान आलसी हो गई है, संतान गुस्सा बहुत करती है, संतान से संबंधित विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी है, संतान बीमार बहुत रहती है, तो आटे से बना हुआ शिवलिंग, आटे के अंदर थोड़ा चना मिक्स करके आटे का बना हुआ शिवलिंग आप महाशिवरात्रि के दिन बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करके अभिषेक करते हैं। उसके बाद अगले दिन नदी में प्रवाह करते हैं, तो संतान संबंधी समस्याओं में भी आप राहत देखेंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन जो 8 मार्च को आ रही है, ये 4 प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए आप साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह बृहस्पति इनको बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। यानी पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में ईएनटी की प्रॉब्लम आपकी लापरवाही से कर्क राशि वालों को हो सकती है, याद रखिएगा, या थोड़ा बहुत चक्कर या कमजोरी की प्रॉब्लम कर्क राशि को इस सप्ताह हो सकती है। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है कर्क राशि की। धन संबंधी 2 बड़े काम आपके हो सकते हैं। पहला, क्रय विक्रय से आपको कुछ लाभ होगा या शेयर या इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, कोई रुका हुआ धन भी इस सप्ताह आपको मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो धन संबंधी ये सप्ताह कर्क राशि का अच्छा है। परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार के अंदर जो छोटे आपके जो भी सदस्य हैं परिवार के अंदर आपसे उम्र में छोटे हैं, तो उनकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, कोई सामान खराब हो सकता है, यानी छोटे व्यक्ति के कारण आपका खर्चा हो सकता है। बाकी परिवार भाव इस सप्ताह अच्छा है। परिवार के साथ में किसी शादी समारोह में जाने के भी इस सप्ताह योग बनते हैं। लव एंड रिलेशन के कर्क राशि की बात करें तो इस सप्ताह आप और आपके पार्टनर कहीं बिजी रहेंगे, किसी शॉपिंग में बिजी रहेंगे, किसी शादी किसी फंक्शन के कार्यक्रम में खूब खरीदारी खूब प्लानिंग करने वाले हैं, उसमें बिजी रहेंगे। और इस सप्ताह ही पार्टनर के साथ में किसी पार्टी समारोह में जाने के योग बनते हैं, यानी रिलेशनशिप भी अच्छा है। और मित्रों, ये तो मैं जनरल प्रेडिक्शन आपको बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम पे सूट कर रही, कुछ कहते हैं एक भी बात सूट नहीं कर रही। तो 100% मैं जो ऐसा कह रहा है उन पे ढैया 7.5 चल रही है। जब भी ढैया 7.5 चलती है तो जनरल प्रेडिक्शन है बिल्कुल भी सूट नहीं करती। भाई अपनी कुंडली दिखाओ, आप जनरल प्रेडिक्शन देख रहे हैं। आप अगर परेशान हैं, देश विदेश में बैठे हैं, तो ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इसमें आप हाई हेलो मत लिखें। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न लिख के
आप जरूर भेज दें आपको, और मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले महाराज, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट। वो लेने के बाद आपकी मेरे से बात जरूर होगी, आपको उपाय जरूर दिए जाएंगे। देश में विदेश में किसी कोने में बैठे हो, मेरी गारंटी है कि आपको उपाय जरूर दिए जाएंगे। लेकिन आप क्या है कि जनरल प्रेडिक्शन जनरल लोगों के लिए होती है, लेकिन जिनके ऊपर ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, परेशान पे परेशान आप चल रहे हैं और जनरल प्रेडिक्शन देख रहे हैं, मेरी नहीं कई चैनलों की देख रहे हैं, तो ऐसा काम मत करें, लापरवाही मत करें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, तो समस्या ज्यादा गंभीर हो जाएगी। तो अपनी कुंडली दिखाएं, अपनी कुंडली चेक कराएं, ठीक है ना। तो आप जो है अपनी कुंडली चेक करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप डिटेल सेंड करें। जय माता दी।